औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने 8 क्लास की जो न्यू बुक है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो शाया की है उसको हमने स्टार्ट की हुई थी, और लास्ट वीडियो के अंदर हमने हिफ्ज़ व तर्जुमा का जो चैप्टर था वो कंप्लीट किया था, जिसके अंदर कुछ दुआएं लिखी हुई थी और अल अस्माउल हुस्ना थे, जिसको हमने काफ़ी डिटेल के साथ हमने रीड किया था। अगर किसी स्टूडेंट ने इनका मुताला करना हो तो इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हमने स्टार्ट करना है दाल हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अंदर आपको 8 मुस्तरद हदीस मिलेगी, जिसका आपने तर्जमा याद करना है और इसके मानी मफ़हूम को आपने समझना है और रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर आपने इनको लागू करना है। तो पहली जो हदीस है वो सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 8 से ली गई है। अल हयाउ शोबातु मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। इसका मफ़हूम आप बच्चों को समझा सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया को ईमान का हिस्सा मुकर्रर कर दिया गया है, यानी कि जिससे इंसान के अंदर हया नहीं उसमें ईमान नहीं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ये ऐसे सहाबा है कि जिनसे फ़रिश्ते भी हया करते हैं। एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि एक सहाबी आए, तो आपने उनको अंदर आने की इजाज़त दी और आप लेटे हुए थे और आपकी जो टांगे हैं उनसे थोड़ा सा कपड़ा, यानी कि जो पिंडली है वो नज़र आ रही थी, थोड़ा सा कपड़ा ऊपर था। तो एक सहाबी आए, वो आकर बैठे, उन्होंने अपना मसला दरपेश किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशावरत की और चले गए। दूसरे साहबी आए, कुछ टाइम बाद आप फिर भी वैसे ही बैठे हुए थे नबी वसल्लम, और वो भी साहबी आए और आप वसल्लम से बात वगैरह की और चले गए। और फिर कुछ टाइम बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जब आए तो आपने सबसे पहले सीधे होकर बैठे और आपने अपनी जो पिंडली के ऊपर जो कपड़ा था वो ठीक किया और बैठ के, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ये सब देख रही थी। और उन्होंने जब आप वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी, जब 2-3 साहबा आए तो उनके सामने आपने कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु आए तो आपने अपने आप को ठीक किया और अपने आप को बेहतर करके बैठने की कोशिश की, यानी कि कपड़ा वगैरह आपने ठीक कर लिया। ये क्या माजरा है? तो आप वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, मैं उस इंसान से क्यों ना हया करूं जिससे फ़रिश्ते भी हया करते हैं, यानी कि फ़रिश्ते भी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से हया करते थे। वो इतने हया थे, इतने पाकीज़ा इंसान थे, इतने पाकीज़ा सहाबा थे। तो जिस इंसान के अंदर हया नहीं है उसके अंदर तो ईमान ही नहीं है। एक हमारे उलमा गुजरे हैं, उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी और फिर उन किताबों का उन्होंने निचोड़ किया, निचोड़ करके उन्होंने एक चीज़ उन्होंने वाज़ेह की कि जिस इंसान की आंखों के अंदर हया नहीं वो इंसान मोमिन ही नहीं, वो इंसान मुसलमान ही नहीं। क्योंकि वो बंदा मोमिन होगा जिसकी आंखों के अंदर हया हो। तो ये थी हमारे पास हदीस नंबर 1। तो हदीस नंबर 2 है अल कालिमातु तय्यबातु सदाकातु, अच्छी बात कहना भी सदका है। ये भी सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 8 से ली गई है, यानी कि अच्छी बात कहना भी सदका है। तो देखिए सदका क्या है? सदका 70 बीमारियों को टालता है, यानी कि वो बीमारियाँ जो हमारे ऊपर आने वाली होती है सदका उनको टाल देता है, यानी कि उनको दूर कर देता है। अब सदक़े की मुख्तलिफ़ अक़साम है। अच्छी बात कह देना भी सदका है, यानी कि एक ऐसा आदमी जिसके पास कोई चीज़ सदका देने के लिए नहीं है, तो वो कोई किसी के साथ अच्छी गुफ्तगू करे, किसी के साथ मुस्कुरा कर देख ले, ये भी सदका ही कहलाएगा। कहते हैं कि अगर एक आदमी है, वो कोई इतना गरीब है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ खाने के लिए नहीं दे सकता, तो कहता है वो अपने मुसलमान भाई से खंदा पेशानी से मिल ले, तो ये भी सदका है। अगर वो जा रहा है तो रास्ते में से कोई पत्थर है तो वो साइड पे कर दे, तो ये भी सदका है। ठीक है, ये सदक़े की मुख्तलिफ़ अक़साम है। तो आयत नंबर तो नेक्स्ट आयत हदीस नंबर 3 आ जाएगी। अल मोमिनु लिल मोमिनी कल बुनियानी यशुदु बाज़ुहु बाज़ा, एक मोमन दूसरे मोमन के लिए एक इमारत की तरह है जिसका एक हिस्सा दूसरे को मजबूत करता है। ये जो हदीस है ये देखिए, गज़वा बदर में देखिए 313 सहाबा थे, लेकिन वो एक दूसरे के साथ मिलकर जंग में गए, और किसके सहारे पे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहारे पर और अल्लाह ताला के सहारे पर जंग में गए। और सामने 1000 का लश्कर था, लेकिन 313 भी उन 1000 के ऊपर भारी हो गए और आप उन लोगों को फतह मिली। तो देखिए, जब एक मोमन का दूसरे मोमन भाई के लिए एक अच्छा माइंड होगा तो देखिए दोनों ही अच्छे मोमन कहलाएंगे। अगर एक मुसलमान भाई अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए अच्छा सोचेगा, अच्छा पहनने के लिए लाएगा जो वो खुद पहनता है,
तो देखिए इसमें उन दोनों भाइयों के दरमियान भाईचारा पैदा होता है। तो नेक्स्ट हदीस नंबर 4 आ जाएगी, इत्तकु नारा वलू बिशक की तमराती, जहन्नम से बचो हुआ खजूर का टुकड़ा सदका देकर ही। तो देखिए भी हमने ये हदीस पढ़ी है, अच्छी बात कहना सदका है। देखिए जहन्नम से बचने के लिए, आग से बचने के लिए हमें सदका देना चाहिए, हमें सदका देने का हुक्म दिया गया है। और सदका ये नहीं है कि आपने लाखों करोड़ों देने हैं, आप खजूर का टुकड़ा भी दे सकते हैं, खाने का कोई भी टुकड़ा हो, इवन कि खजूर का टुकड़ा कहा जाता है कि वो भी आप किसी को अल्लाह की राह में दे तो वो सदका कहलाए, तो उससे भी आप जहन्नम की आग से महफूज हो सकेंगे। तो जहन्नम से बचने के लिए हमें सदका देना चाहिए, इसकी तरफ हमें तरगीब दी गई है। और वो सदका कोई लाखों करोड़ों ना हो, किसी को मुस्कुरा कर देख लेना, जो आपके पास है, जो साहब हैसियत इंसान है, वो कुछ भी सदका देकर अपने आप को जहन्नम से बचाए। और सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने घर वालों को, अपने मोहल्ले को, उन सब लोगों को जहन्नम की आग से महफूज रखे। हदीस नंबर 5 आ जाएगी, आइदुल मरीज़ी फिल मखरफती जन्नती हत्ता यर्जिया, मरीज़ की इयादत करने वाला वापस आने तक जन्नत के दरमियान गुजरने वाली रविश पर होता है, यानी कि सड़क पर होता है। यानी कि एक इंसान मोमिन भाई जो से किसी दूसरे मोमिन भाई की इयादत के लिए जाता है तो ये काम जन्नत वाला है। एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह फजर के वक्त बैठे हुए थे सहाबा के दरमियान, और आपने खड़े होकर पूछा कि कोई ऐसा इंसान है कि जो अभी अभी किसी बीमार की इयादत करके आया हो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो तुमने काम किया है, ये तुमने जन्नतियों वाला काम किया है। तो इसीलिए हमें अपने दूसरे मुसलमान भाई की इयादत के लिए जाना चाहिए। अगर वो बीमार है तो उससे उनके पास जाए, उनके पास जब आप जाएंगे तो उनसे मगफरत की दुआ करवाएं, क्योंकि जो मरीज़ होता है ना वो अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है। जितना हदीस नंबर 6 आता है कि अल्लाह फ़कुल्लकुम राई वकुल्लकुम मसऊल अन राइयातिही, तुम सब निगहबान हो और तुम सब अपनी राय के मुतालिक बात पर सोगी। यानी कि एक हुक्मरान जो है वो अपनी राय के लिए जवाबदा होगा क़यामत वाले दिन। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि जब हुक्मरान बने थे, खलीफा बने थे, तो आप अपनी राय का हर दिल ख्याल रखते थे। आप रातों को गश्त करते थे और गलियों में जाकर देखते थे कि कोई मुसलमान, कोई मेरी राय जो उनसे कोई ऐसा तो नहीं है जो गरीब और भूखा सो गया हो। इवन के है तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर दजला के किनारे के ऊपर एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया तो उसका हिसाब भी उमर को क़यामत वाले दिन दिया जाएगा। ये जो आज के हुक्मरान है, ये हमारी जो उनकी जो राय है हम लोगों का, वो जवाबदा है। अगर हम गलत काम करेंगे तो उसको जवाबदा नहीं है। अगर हम सही रस्ते पे जाना चाहते हैं लेकिन हुक्मरान हमें सही रस्ते पर नहीं जाने देगा तो ये हुक्मरान से जवाब देना पड़ेगा अल्लाह ताला को उसके। अगर कोई एक हुक्मरान है और उसकी राय में कोई बंदा भूखा सो रहा है तो उसको जवाब देना पड़ेगा अल्लाह को। अल्लाह ताला उनसे पूछेगा कि आप हुक्मरान थे, आप उस वक्त उस मुल्क के बादशाह थे, वज़ीर थे, वज़ीर आज़म थे, आपने राय का क्यों नहीं ख्याल किया? आप खुद करप्शन वगैरह करते थे और बैठ जाते थे, खुद खाते पीते थे। तो इन सारी चीज़ों के मतलब राय से पूछा जाएगा। तो हदीस नंबर 7 आ जाएगी, कफ़ा बिल मरई काज़िबन अन यहदिसा बिकुल्ली मा समिया। सही मुस्लिम की हदीस है ये। आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात आगे मुंतकिल कर दे। देखिए ये कुरान पाक में भी आया हुआ है कि अगर आपके पास कोई काफिर या कोई भी आदमी आपके पास कोई बात लेकर आता है तो आप उसे आगे ना पहुंचाए, बल्कि उसके ऊपर पहले तहकीक कर ले। पहले तहकीक करें कि यार ये बात वाकई सही है, फिर आप किसी दूसरे से बात करें। वो ना हो कि वो बात उनसे मन गलत हो और आप उन्हीं को आगे पहुंचा दें, तो आपका रिएक्शन भी जो सा है वो गलत जाए और जिसके मतलब आपने बात किया तो उसका भी रिएक्शन गलत जाए। इसलिए कुरान पाक में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है कि जब कोई आपके पास काफिर आपके पास कोई बात लेकर है तो उसके ऊपर खूब रिसर्च करो, फिर उसके ऊपर अमल रिएक्शन दो। तो लास्ट में 8 आ जाएगी हदीस नंबर, अल मुस्लिमु मन सालिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदिही। ये सही बुखारी की हदीस है। मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। इसके मफ़हूम के मतलब अगर हम जाए तो इसके मतलब हमें हदीस में जो नबी वसल्लम से काफ़ी ज़्यादा बातें सुनने को मिलती है कि एक सच्चा मुसलमान वो है जिससे दूसरा मुसलमान महफूज रहे। आज के दौर में देखिए, अगर आप किसी से कोई छोटी सी भी बात करेंगे ना तो वो आपको 2-3 लगा कर सुनाएगा कि मैं क्यों उसकी बात सुन लो। आज के दौर के अंदर हमारी सड़क से कोई एक गन्ने का ट्रक गुजर जाए
تو اگر ایک جو سا بچہ وہ گنا کا جو ایک اس میں سے گنا کھینچ کے لے آتا ہے اور دوسرا نہیں لے کے آتا، تو دوسرے کو ہم کہتے ہیں کہ جا بھائی تو کیا انسان ہے، تیرے سے گنا نہیں کھینچا جائے گا، تیرے سے تو وہ اچھا ہے چھوٹا، وہ گنا لے کے آ گیا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی اس نے عمل کون سا کیا، اس نے راستہ کون سا اپنایا، غلط راستہ اپنایا۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا جو اچھا مسلمان وہی ہے جو جس کی وجہ سے اس کی زبان کی وجہ سے اس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو یہ تھی بھائی ہمارے پاس 8 حدیثیں، آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لینی ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم دعائیں جو سی ہے وہ جو ہمیں اس چیپٹر کے اس بک کے اندر دی ہوئی ہے وہ ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر کسی اسٹوڈنٹ نے اس چیپٹر کی پرانی ویڈیو دیکھنی ہو تو وہ اسی چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے دیں اجازت، اللہ حافظ۔